अतुल सुभाष, वो इंसान जो जाते जाते एक पूरी डिबेट छेड़ गया और सवाल खड़े कर गया पुरुषों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर। हर तरफ अतुल के लिए न्याय की मांग हो रही है। अतुल ने अपनी जान देने से पहले करीब 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्ने का नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने एक बात कही कि वो अपने दुश्मन को अपने ही पैसों से बलवान नहीं बनाना चाहते, और अगर वो ही नहीं होंगे तो उनको प्रताड़ित करने वाले लोग, जो कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले हैं, वो उनके परिवार वालों को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी कुछ आखिरी इच्छाएं जाहिर की हैं। क्या है वो इच्छाएं और इस केस में फिलहाल क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। नोट में अतुल ने अपनी 12 अंतिम इच्छाएं बताई हैं। क्या है वो इच्छाएं, आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मेरे सभी मामलों की सुनवाई लाइव होनी चाहिए। देश के लोगों को मेरे मामले के बारे में पता होना चाहिए। लोगों को कानूनी व्यवस्था की भयानक स्थिति और महिलाओं द्वारा कानून के दुरुपयोग के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2, कृपया मेरे सुसाइड नोट और वीडियो को मेरे बयान और सबूत के रूप में स्वीकार करें। रीता कौशिक उत्तर प्रदेश में जज हैं। मुझे डर है कि वो दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, गवाहों पर दबाव डाल सकती हैं। मेरा अनुरोध है कि कर्नाटक में मुकदमा चलाया जाए, उन्हें बेंगलुरु में न्यायिक और पुलिस हिरासत में रखा जाए। मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए। मेरी पत्नी या उसके परिवार को मेरे शव के आसपास बिल्कुल भी ना आने दे। जब तक मेरी पत्नी, उसके परिवार के लोगों और भ्रष्ट जज को सजा नहीं मिले, मेरा अस्थि विसर्जन ना करे। अगर कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि भ्रष्ट जज, मेरी पत्नी और दूसरे पीड़क दोषी नहीं हैं, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा देना। मेरे उत्पीड़कों को अधिकतम सजा दी जाए। मुझे कानूनी व्यवस्था पर बहुत भरोसा नहीं है। अगर मेरी पत्नी जैसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया तो उनके हौसले और बुलंद होंगे। न्यायिक पालिका को जगाएं, उनसे आग्रह करें कि वो मेरे माता पिता और भाई को झूठे मामलों में परेशान करना बंद करें। इन दुष्ट लोगों के साथ कोई बातचीत, समझौता और मध्यस्थता नहीं की जाए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरी पत्नी को सजा से बचने के लिए केस वापस लेने नहीं दे। मेरी पत्नी अब सहानुभूति पाने के लिए मेरे बच्चे को कोर्ट में लाना शुरू कर देगी। कोर्ट से अनुरोध है कि उसे ये नाटक ना करने दे। अगर उत्पीड़न और जबरन वसूली जारी रही तो मेरे बूढ़े माता पिता को औपचारिक रूप से कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग करनी चाहिए। ये अतुल की कुछ इच्छाएं और अपील है जो उन्होंने अपने परिवार वालों, न्यायपालिका और इस देश के लोगों से की है। अब जानते हैं कि इस केस में अब तक क्या हुआ है। सुभाष की मौत के बाद उनकी पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। इस बीच कुछ मीडिया कर्मी निकिता के खोया मंडी स्थित घर पहुंचे तो निकिता के भाई अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया ने उनसे बात करने से साफ मना कर दिया। मकान की दूसरी मंजिल से मां और बेटे ने मीडिया से कैमरे बंद करने को कहा। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निकिता के भाई अनुराग ने यह भी कहा कि हमें जो भी कहना है सबके सामने कहेंगे और अपने वकील के सामने बात करेंगे। जो भी आरोप लगाए जाएंगे, समय आने पर उनका जवाब दिया जाएगा। अनुराग ने कहा, जो भी जानना है अदालत से जाकर पता करो। फिलहाल निकिता अपने बेटे के साथ दिल्ली में रहती हैं और वहीं काम करती हैं। वहीं बीती रात का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें निकिता की मां और भाई घर छोड़कर आधी रात में फरार होते नजर आए। बताया जा रहा है कि अनुराग सिंघानिया और निशा सिंघानिया गिरफ्तारी के डर से अपने जौनपुर वाले घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। दूसरी ओर अतुल के भाई ने निकिता के परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही जज के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस केस में अभी कई पक्ष सामने आने बाकी हैं और मामले में आगे क्या कुछ होता है ये कार्रवाई और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।